नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। एक गंभीर विषय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी चर्चा का विषय है। आखिर हिंदुस्तानी आम जनता बीमार क्यों पड़ रही है? हॉस्पिटल में जाओ, कान के डॉक्टर के बाहर भीड़ लगी मिलेगी, दांत के डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ भी जगह नहीं है। कान, आँख, नाक, किडनी, पैर, हड्डी, त्वचा, हर प्रकार की बीमारियां लोगों में पैदा हो रही हैं और डॉक्टरों के लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं। आखिर ये क्या है? ये षड्यंत्र तो नहीं है कहीं? बहुत बड़ा षड्यंत्र। इसमें नेता शामिल हो सकता है, इसमें एजेंसियां शामिल हो सकती हैं। कहीं कोई गंभीर विषय तो नहीं? इस पे संज्ञान में चर्चा का विषय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, नेता तो हमारा भारत का इतिहास हो चुका है। अपने भाषा के बारे में, देश की जनता के बारे में, लोगों के बारे में, लोग बीमार हो रहे हैं। माननीय, ये आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपने देश के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, संज्ञान लेना बहुत गंभीर है, गंभीरता से संज्ञान लिया जाए। आखिर हर आदमी बीमार बीमार और बीमार हो रहा है। माननीय, दांतों की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, हर आदमी के, बच्चे के चश्मा लग रहा है। माननीय, चश्मा, बाल उड़ रहे हैं, त्वचा उड़ रही है, कान कमजोर हो रहे हैं, किडनियां फेल हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, लकवा मार रहा है। ऐसी ऐसी बीमारियां भारत के अंदर पैदा हो चुकी हैं जिसका नामो निशान प्राचीन काल में है ही नहीं। माननीय, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और ये बड़ा षड्यंत्र है कि हर आदमी जो धंधे लेके बैठे हैं उसमें ज़्यादातर मिलावट का काम हो रहा है। माननीय, मिलावट क्या मिला के खिला रहे हैं लोगों को जो लोग बीमार पड़ रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ ने एक कानून बनाया कि जिसकी दुकान है उसका नाम होना चाहिए, उसकी जात का नाम होना चाहिए। वो हमें क्या खिला रहे हैं? अब तो डर बैठ गया है माननीय कि दुकान किसी और की है, चला कोई और रहा है, और क्या क्या खिलाया जा रहा है आम आदमी को बीमार किया जा रहा है। ये बड़ा षड्यंत्र है। माननीय, एक मजे की बात और आपको बताते हैं कि भारत की जनता बीमार क्यों हो रही है। नेता बीमार नहीं मिलेगा, ना आपको डॉक्टर बीमार मिलेगा। इन दोनों की साठगांठ है कि आम आदमी को बीमार करो और हॉस्पिटलों के लंबे लंबे बिल 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आने दो। माननीय, बात बात में ये डॉक्टर ऑपरेशन बताता है, अभी घुटने में दर्द हो रहा है तो ऑपरेशन करा लो, वहाँ बॉल बेरिंग फिट करा लो, किडनी बदलवा लो, आँख फिट करा लो। माननीय, बहुत गंभीर विषय है कि वात पित्त के कारण शरीर में दर्द होता है। और माननीय, एक और धंधा चल दिया है, बहुत बड़ा धंधा चल रहा है भारत के अंदर। अगर भारत के डॉक्टर को अगर भगवान बोलेंगे तो आर्मी को क्या बोलेंगे? हमारे फौज को क्या बोलेंगे? हमारी फौज, भारतीय फौज, जल सेना, थल सेना, वायु सेना अपने गोलियां खाती है अपने शरीर पर और हमारे लोगों को बचाती है, हमारे भारत को बचाती है। भगवान उनको बोलो, वो भगवान है, डॉक्टर भगवान नहीं है। डॉक्टर दुकानदार हो गया, दुकानदार। बात बात में ऑपरेशन, जो बच्चा ओरिजिनल पैदा हो सकता है उसका भी ऑपरेशन कर देता है। माननीय, सिजेरियन, ये बड़ा फैशन चल गया सिजेरियन। डॉक्टर डराता है तो भगवान कैसे हुआ? ये दैत्य बन चुके हैं, पूरा सिंडिकेट बन चुका है, नेताओं का, डॉक्टरों का, अफसरों का, डिपार्टमेंट का, पूरा सिंडिकेट। जनता को लूटो, माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपसे विनती करते हैं, विदेशों में ऐसी सिस्टम है वहाँ पर कि लोग बीमार नहीं पड़ते, लेकिन भारत के लोग और भारत के हॉस्पिटल पूरे भरे हुए हैं, पूरे भरे हुए, जगह नहीं है। माननीय, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इसमें भारत का नेता और एजेंसियां कहीं ना कहीं शामिल है। योगी आदित्यनाथ सच्चा सनातनी है, सच्चा हिंदू है। ये एक ही नेता मैंने देखा 1947 के बाद जिसने भारत को बचाने का काम किया। एक उत्तर प्रदेश जहाँ गुंडे पैदा होते थे, माफिया मवालिया पैदा होते थे, उसको एक मुक्त कर दिया, गुंडा मुक्त बना दिया, माफिया मुक्त कर दिया। तो ऐसा सीएम भारत के अंदर होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट, पूरे भारत में ऐसे सीएम होने चाहिए, लेकिन पूरे भारत में एक ही सीएम है, योगी आदित्यनाथ। एक दमदार, असरदार,
जोरदार शेर, जिसने भारत के एक उत्तर प्रदेश को, गुंडों के गढ़ को मजबूत बना दिया। वहाँ शांति से लड़कियां जा सकती हैं, बहन बेटियां रह सकती हैं। देखिए कितना बड़ा खतरनाक शहर था उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ ने सबको बराबर ठिकाने लगा दिया। ठोक दो, तारीख नहीं देंगे, हम ठोक देंगे, तारीख नहीं देंगे। बाकी सीएम क्या करते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, क्योंकि उन्हीं के लोग शामिल हैं। गुंडे ड्रग्स के कारोबार में, रेप के कारोबार में 99% नेताओं के फंटर शामिल होते हैं और ये राजनीतिक षड्यंत्र होता है। माननीय भारत को बर्बाद कर दिया है इन नेताओं ने। एक ही नेता दमदार है। बार बार बोलना चाहता हूं देश की जनता से कि योगी आदित्यनाथ के लिए आप जितना हो सके आवाज़ उठाइए कि देश का प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। बाकी दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि सब जितने भी नेता हैं वो पेट पेटियां भरने में लगे हैं, ऐश करने में लगे हुए हैं और अफसरशाही ये देश हो चुका है। हर डिपार्टमेंट उनको एसी की आदत पड़ गई है, उनको निकलना ही नहीं है। जम के वसूली हो रही है, जम के। क्लीन अप मार्शल के नाम पर छत्रपति शिवाजी महाराज पे लूटा जा रहा है, जम के लूट रहे हैं। ऐसा लूट रहे हैं कुछ पूछो ही मत। जबकि गटर भरे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, वो नालियां ठीक नहीं होती हैं, लेकिन क्लीन अप मार्शल को लगा रखा है, इन चोरों को लगा रखा है। क्यों? कि नेताओं को पैसा चाहिए, अय्याशी करनी है। माननीय आम गरीब आदमी का ठिकाना नहीं है, उसकी रोटी छीन ली, उसके लाले पड़े हुए हैं, वो नौकरी पे काम पे नहीं जा सकता है, क्योंकि नौकरी पे नेताओं के फंटर, अफसरों के फंटर वो पैसे देके नौकरी पे लग जाते हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट सरकारी वो नेताओं की सेटिंग से लगे हुए हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, जो डिग्री है वो फर्जी डिग्री है, फर्जी। बच्चे पढ़ नहीं सकते, जो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे पढ़ ही नहीं सकते। हर भर्ती के अंदर पैसा लिया जाता है मोटा मोटा। पुलिस में जाओ, पैसा चाहिए, तो पुलिस पैसा लेके कोई अगर आदमी जाया, नेता ने घुसाया किसी बंदे को कि तू पुलिस वाला बन जा, तो वो लूटेगा। तो ऐसे ही पूरे डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो पैसे देके बैठे हुए हैं और लूटपाट कर रहे हैं। बम्बई में लूट रहे हैं जम के। हम तो कहते हैं योगी शासन लाओ, ठोक दो, तारीख पे तारीख नहीं चाहिए। कोर्ट से भी परेशान हो चुके, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला आता है, तो ऐसी कोर्ट से क्या फायदा। ये सिस्टम सड़ चुका है, इस सिस्टम में दीमक लग चुकी है, ये सिस्टम में लकवा मार चुका है, ये सिस्टम एक बर्बाद हो चुका है। मिलावटखोरों की वजह से, हफ्ताखोरों की वजह से, मुनाफाखोरों की वजह से, नशे के कारोबारों की वजह से। और इसका असली बाप है भारत का 99% नेता। आप नेता की इज्जत मत करिए, नेता के हाथ मत जोड़िए, क्योंकि हाथ जोड़ने के ये नेता काबिल नहीं है। देखिए हम आपको बताते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज एक राजा थे, राजा, मजबूत राजा थे। उन्होंने अपने देश को बचाया, अपने प्रांत को बचाया। जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं तो हमारी बाजुओं में ताकत आ जाती है कि आओ हमारे सामने कौन आएगा। उन्होंने मुगलों को ठोका, उन्होंने शत्रुओं का विनाश कर दिया। लेकिन आज के नेता महाराष्ट्र का नाम खराब करने पे तुले हुए हैं, अपना गड्ढा भरने पे तुले हुए हैं और अपनी ही जनता को परेशान कर रहे हैं। किसी भी ऑफिस में जाओ, माल लाओ, डॉक्टर के पास जाओ तो बड़े बड़े बिल लाओ, कोर्ट में जाओ तो तारीखें लंबी लंबी, कहीं भी जाओ आपको सुकून नहीं मिलेगा। आम आदमी की ज़िंदगी का अकाउंट अगर देखा जाए तो खाली है, वो कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन नेता मौज में, ये नेता 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए कमा के हराम का पैसा देश को लूट के मौज करता है। कोई कानून, कोई सिस्टम इनके ऊपर लागू नहीं होता है। और आम आदमी जरा थूक देगा तो पुलिस पकड़ लेगी, क्लीनर मार्शल चार्ज मार देगा, स्कूटर वाला पुलिस पकड़ लेगा कि आपने गलत चलाया है। ये देखिए कैसा नाटक हो रहा है। भारत में लूटा जा रहा है आम आदमी को, जनता से वोट लिया जाता है, नोट लिया जाता है, फिर भी जनता को परेशान किया जाता है। मेरा मानना है हर नेता की सुविधा बंद कर दो, वीआईपी सुविधा सब बंद करो। नेता ट्रेन में चलेगा, नेता बस में चलेगा, आम आदमी बस में धक्के खाता है, 1-1 घंटा बस स्टॉप पे खड़ा रहता, बस नहीं आती है। ट्रेन में पूरा पिस जाता है, आटा गूंथते हैं वैसा पिस जाता है, धुले धुलाए कपड़े उसके सर्वनाश हो जाते हैं। ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, आप जहाँ जाओ वहाँ भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, हर जगह भीड़, कोर्ट में भीड़। अभी बताइए, और नेताओं को हेलीकॉप्टर से जाना है, ये देश उनके बाप का है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाना है। नेता गुजरेगा
तो पुलिस वाले इकट्ठे हो जाएंगे, रोड खाली करा देंगे। क्यों भाई? नेता सेवक है, नेता सेवक है तो सेवक बनकर रहे। हमारा बाप बनने की कोशिश करता है, इसलिए हमारा भारत बर्बाद हो चुका है। इस भारत को बचाने के लिए जनता ही सामने आएगी। हम तो कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ देते रहते हैं। मेरा चैनल देखने के लिए इसी टाइप की भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूँ। रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें, मेरे इस चैनल को देखें। देखिए, मुझे तो मरना है, कभी भी मार सकते हैं ये, क्योंकि ये कायर हैं, बुज़दिल हैं। ये मुगलों की औलाद है 99%, अंग्रेजों की औलाद है 100%। क्यों? कि आवाज़ उठाने वाले को मारते हैं, ये सच बोलने वाले को मारते हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। हर अधिकारी, सबको माल चाहिए, एसी में से उतरता ही नहीं है, और आम पब्लिक पसीने में तप रही है, पसीना टपक रहा है। अपने घर पे जाता है, कुछ थोड़ा बहुत कमा के ले जाता है, उसमें पूरा नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में लूट लिया जाता है। बहुत हालत खराब है, देश की हालत बहुत खराब है। नेता मौज में है। भारत में दो जने सुखी हैं, शासन और प्रशासन, बाकी सब खत्म कर दिया। आटे की चक्की, उसमें गेहूं पिसता है तो गेहूं की जगह आदमी पिसता है, आदमी। भारत को बर्बाद करने में भारत का 99% नेता है। अगर भारत को बचाना है तो जनता को एक ही आवाज लगाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का शासनकाल आए, संपूर्ण भारत के अंदर ठोक दो, फांसी दे दो, तारीख नहीं, देश सुधर जाएगा। बस इतना ही काफी है। और एक बात, मिलावट के धंधे, जो दूध भगवान पे छटता है, बच्चों को पिलाया जाता है, वहाँ भी मिलावट, घी में मिलावट, तेल में मिलावट, दवाई में मिलावट, हर चीज में मिलावट। तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? एजेंसियों के पास माल माल माल, फुटपाथ पे कब्जे करा रखे हैं। वो कौन लोग हैं? सब बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनसे पैसा खाते हैं। अपने ईमान को बेचने वाले सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों को मैं थूकता हूँ। अपने ईमान को बेचते हो आप। शिक्षा लो उन आर्मी से जो बॉर्डर पे खड़ी है, गोलियां खा रही है, लेकिन तिरंगा गिरने नहीं देगी। गोलियां खा रही है, उनका छोटा बच्चा है, वो बच्चे की भी परवाह नहीं, लेकिन अपने देश को बचाना है। सबसे पहले अपना देश, बाद में सब कुछ होना चाहिए। तो यहाँ के लोगों सुधर जाओ, हिंदुस्तान के लोगों सुधर जाओ, सरकारी डिपार्टमेंट सुधर जाओ, वरना आपको नरक में जगह नहीं मिलेगी। बस इतना ही काफी है। मेरे चैनल को देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें। जय हिंद।